टॉपिक की तरफ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्पस ऑफ राइटिंग। इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं वो था कम्युनिकेशन। तो ये उससे मिलता जुलता एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम पर्पस बताएंगे राइटिंग का, कि हम लिखते क्यों हैं, वजूहात क्या हैं लिखने की। तो हमेशा कम्युनिकेशन के अंदर हम बात से बतंगड़ बनाते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज को। तो जैसे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया था हमने कि हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, इस तरह आज मैं बताऊंगा कि पर्पस ऑफ राइटिंग क्या हम लिखते क्यों। तो जो सबसे पहली और बुनियादी वजह है लिखने की वो है टू इन्फॉर्म। वो क्या है? टू इन्फॉर्म। हम बेटा अपने आप को, माशरे को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी चीज के बारे में जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन के लिए लिखना पड़ता है। वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन रिसर्च की भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म से रिलेटेड भी हो सकती है। तो जब भी हम किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये जो टिप है इंफॉर्मेशन का, ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के अंदर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिनेरियो, किसी भी सिचुएशन को इन्फॉर्म करने के लिए, मुद्दा करने के लिए। वो रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं और रिसर्च वर्क भी हो सकती है। सेकंड, हम लिखते क्यों हैं? तो परसीव का बुनियादी मकसद ये होता है समझाना। आगे ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया है, एडवर्टाइजमेंट के पर्पस के लिए भी ये चीज इस्तेमाल होती है कि जब प्रोडक्ट की नुमाइश की जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर जब आप जाके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नुमाइश करते हैं तो उस हवाले से आपको ज़बानी कलामी बात मार्केट में जाके बातें तो करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, कन्वे करने के लिए, लेकिन यह है कि प्रोडक्ट की नुमाइश के लिए आप लोग लिखी लिखाई एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट किसी बर्गर की हो सकती है, वो एडवर्टाइजमेंट किसी मार्केट की हो सकती है, वो एडवर्टाइजमेंट किसी गारमेंट्स की हो सकती है। किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट जब आप मार्केट में जाके करते हैं तो आप राइटिंग का सहारा लेते हैं। एक तो यह कि कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, कम्युनिकेशन के साथ साथ कस्टमर को ओब्लाइज करने के लिए आप लोग राइटिंग का सहारा लेते हैं, ताकि यह कि कस्टमर को आसानी के साथ वो तमाम चीजें समझ। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के ऊपर आपने सेल लगाई हुई है, विंटर सेल लगी हुई है, समर सेल लगी हुई है, बर्गर के ऊपर सेल लगी हुई है, मुख्तलिफ स्टारों के ऊपर सेल लगी हुई है, तो एडवर्टाइजमेंट का सबसे आसान तरीका यह है कि उसको आपको राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ले आए। राइटिंग मटीरियल जब आप किसी भी कस्टमर को देखते हैं तो वो आसानी के साथ आपको मैसेज करने हो जाता है और उस राइटिंग के जरिए आपका प्रोडक्ट जो है वो दिख जाता है। तो प्रोडक्ट की नुमाइश के लिए भी आप राइटिंग स्किल का सहारा लेते हैं। तीसरा है तो एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं? आप डायरी लिखते हैं। डायरी क्यों लिखते हैं लोग? पूरे दिन का अहवाल क्यों लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स को पेन डाउन करने के लिए तो राइटिंग का सहारा लेते हैं। हम डायरीज लिखते हैं, इसके सामने लिखते हैं। फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी इंसान के लिए सबसे अच्छा टूल जो है वो है बेटा डायरी। दिन भर के हम पूरा हाल अहवाल उस डायरी के अंदर लिखते हैं। हमारी जो पर्सनल डायरीज होती है उसके अंदर हम अपने आप को क्या करते हैं? तो एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेशन किस चीज की? अपने एहसासात की, अपने जज्बात की, अपने फीलिंग्स की। आर यू गेटिंग मी? उसके अलावा हम राइटिंग का सहारा कब लेते हैं? टू एंटरटेन। मैंने एक चीज लिखी है टू एंटरटेन। अब एंटरटेनमेंट किस चीज के जरिए होती है बेटा? एंटरटेनमेंट होती है स्टोरीज के जरिए, एंटरटेनमेंट होती है जोक्स के जरिए, मुख्तलिफ कहानियों के बारे में जब आप लिखते हैं मार्केट के अंदर मिलियन टाइप ऑफ आपको राइटर्स मिलेंगे, नॉवेल्स मिलेंगे, स्टोरीज मिलेंगी, फनी जोक्स मिलेंगे आपको। तो किसी सोसाइटी को, किसी इंफरादी या इज्तिमाई क्लब को एंटरटेन करने के लिए आप राइटिंग का सहारा लेते हैं। किसके जरिए? स्टोरीज के जरिए, जोक्स के जरिए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स के जरिए। उसके अलावा तो पर्पस ऑफ राइटिंग है कम्युनिकेशन के अंदर वो है टू एविएट। एविएशन हम किसी भी चीज की कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने एक चीज ब्रैकेट्स के अंदर लिखी है, तो वो चीज है टू रिव्यू। रिव्यू करना। आप फॉर एग्जांपल मार्केट्स के अंदर हजारों
टाइप ऑफ सिस्टम किताबें हैं और उस किताब का रिव्यू आ जाता है। क्या आ जाता है? रिव्यू के ऊपर आपको पता चल जाता है कि ये जो बुक मैंने पब्लिश किया मार्केट के अंदर आई है, उस बुक के कंटेंट के अंदर वीकनेसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जिसकी वजह से वो किसी भी सोसाइटी को ग्रैब कर रही है। तो जब आप कोई भी चीज पब्लिश करते हैं तो उसका रिव्यू लेते हैं। रिव्यू को आप सादा अल्फाज में फीडबैक भी कह सकते हैं। जब आप कोई चीज पब्लिश करते हैं और उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं तो उसका जो फीडबैक आता है, जो रिव्यू आता है, वो आपकी राइटिंग को स्ट्रेंथन करता है। तो राइटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए राइटिंग के एक पर्पस के अंदर एक चीज ये भी है, एवेल्युएट। और राइटिंग हम क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं बच्चे? वो बेटा टू एक्सप्लेन। हम किसी भी चीज को, किसी भी सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए राइटिंग का सहारा लेते हैं। मैं अपनी जिंदगी के तमाम जज्बात, मैं अपनी जिंदगी के तमाम एहसास और मैं अपनी जिंदगी के तमाम तजुर्बात को आखिर में जाकर कलमबंद करता हूँ। मुख्तलिफ दुनिया के गैर मामूली अफराद जितने भी हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर सर्वाइव किया है, चाहे उस सोसाइटी के अंदर किया हो, चाहे अपने डोमेस्टिक लाइफ के बारे में किया हो, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में किया हो, तो आखिर में जाके वो तमाम अपनी जिंदगी के तजुर्बात को कलमबंद करते हैं, पेन डाउन करते हैं। क्यों? टू एक्सप्लेन, अपनी जात को एक्सप्लेन करने के लिए कि जिंदगी के चक्कर में, कि जिंदगी के जो ब्रॉड कनेक्टिंग है उसमें मैंने ये तजुर्बात अखज़ किए हैं और ये तजुर्बात सिर्फ अपने आप में तक महदूद नहीं रखे, बल्कि इन तजुर्बात को मैंने माशरे के अंदर भी फैला दिया। तो अपने तजुर्बात की तशहीर करने के लिए भी हम राइटिंग का सहारा लेते हैं। Are you getting? You get it? So, पर्पस ऑफ राइटिंग के अंदर मैं तमाम चीजें दोहरा देता हूँ और ये चीज कम्युनिकेशन की क्लासेस के अंदर आती है। टू इन्फॉर्म, टू परसीव, टू एक्सप्रेस, टू एंटरटेन, टू एवलिएट एंड टू एक्सप्लेन। तो राइटिंग कम्युनिकेशंस के अंदर कोई आपको ये कहे कि राइटिंग के पीछे फिलोसफी क्या है, तो राइटिंग के पीछे ये 6 फिलोसफीज हैं जो किसी भी इंसान को लिखने पर मजबूर करती हैं। तो जब कोई इंसान लिखने पे मजबूर होता है तो उसके पीछे मेरा ये 6 जो फैक्टर्स हैं ये कारफरमा होते हैं और ये मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं किसी भी इंसान को कि वो लिखे। ओके, तो ये तमाम चीजें हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, लेकिन आपकी शख्सियत के अंदर ये 6 चीजें होंगी। जो लिखानी होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, चाहे वो अखबार के अंदर लिखते हैं, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, चाहे वो बायोग्राफी लिखते हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर लिखते हैं, चाहे रिपोर्ट लिखते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का कोई पेज लिखते हैं, चाहे वो जोक्स लिखते हैं, चाहे वो स्टोरीज लिखते हैं। जब किसी भी इंसान, किसी भी शख्सियत के अंदर ये 6 बातें हमारे वजूद में आती हैं तो उस दिन से वो लिखाई हो जाता है और वो लिखने पे मजबूर हो जाता है। और उसकी लिखाई जो है न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे माशरे के लिए बड़ी करामत चीज या एक एसेट बन जाता है पूरी सोसाइटी के लिए। तो ये 6 चीजें हैं। कोशिश ये करें कि इनकी प्रैक्टिस करें। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कम से कम आप कोई अच्छा सा स्क्रिप्ट लिख लेंगे, कोई अच्छा सा एसे लिख लेंगे, कोई स्टोरी लिख लेंगे, कोई कॉलम लिख लेंगे। तो बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग बीबीए की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और ये आप लोगों की कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन की क्लास है, तो प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन मैंने पहले भी कह दिया था, कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने का स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन खामोश रहने का और सुनने की भी उतनी स्किल है जितनी बात करने की है, और कहीं इससे ज्यादा कम्युनिकेशन की स्किल आपकी राइटिंग पार्ट्स के अंदर देखी जाती है। किताबें बोलती नहीं है, लेकिन लिखने वाला किताबों के अंदर खुद को बोल जाता है। वो टंग के जरिए कम्युनिकेट नहीं कर रही होता, कोई अखबार का एडिटोरियल, लेकिन उसको पढ़ने से पूरी कम्युनिकेशन किसी भी इंसान की वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। बेशुमार लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं किताबों से, और उन लाइब्रेरियों के अंदर सारी कम्युनिकेशन है, लेकिन वो कम्युनिकेशन वो अल्फाज के जरिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो कलम के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं।
तो जो कलम के जरिए कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत टंग के जरिए कम्युनिकेट करने। इसकी भी अपनी एक अफादियत है, लेकिन जो कलम के जरिए कम्युनिकेशन है वो अमर हो जाती है, वो अमर हो जाती है। कम्युनिकेशन वाला इंसान 60 साल की जिंदगी गुजारने के बाद मर जाता है, फना हो जाता है, चला जाता है, रुखसत हो जाता है। लेकिन जो लिखने वाला होता है वो ताक़यामत जिंदा रहता है। जब तक सोसाइटी जिंदा है उसकी कलम, उसकी तहरीर, उसकी लिखाई पूरे माशरे के लिए और वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बेशुमार किताबें ऐसी हैं जो, और वो कहते हैं कि अगर आपने माशरे के अंदर कुछ ऐसा करना है कि लोग आपको याद रखें, या मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, तो फिर दो काम करें। या तो आप विरासत में एक बेटा माशरे को देते हैं, बेटे का नाम वालियत की वजह से चलता रहता है, या फिर ये है कि आप किताब माशरे को देते हैं, किताब की वजह से भी वो इंसान जिंदा रहता है। तो विरासतें इंसान की दो तरह की होती हैं, या तो विरासत ट्रांसफर होती है आपके जेंडर से, आपके मेल से, उससे आपकी नस्ल की वजह से आपका नाम जिंदा रहता है माशरे के अंदर, या माशरे के अंदर नाम तब जिंदा रहता है जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आपने कुछ चीजें कलमबंद की हैं, आपने अपने तमाम तजुर्बात को कलमबंद किया है, और तमाम तजुर्बात को कलमबंद करने के बाद उसको गिफ्ट कर दिया है सोसाइटी को, तो आप अमर हो जाते हैं। तो पर्पस ऑफ राइटिंग के अंदर बेटा, पर्पस ऑफ राइटिंग गुड स्किल है, और जब तक ये 6 स्किलें आपकी शख्सियत के अंदर नहीं होंगी आप अच्छे लिखारी नहीं बन सकते। और अच्छा कोई आपसे ये कहे कि लिखने का मकसद क्या है, तो आप इन 6 चीजों को बयान कर रहे हैं, तो पहुंचने वाले के पास आपका जवाब पहुंच जाएगा और टेंशन में आपको पहुंच जाएगा। और फिर ये कि ये जो कम्युनिकेशन की क्लास है, इसमें अगर पेपर के अंदर भी ये चीज आ जाती है कि राइटिंग, पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, तो इन 6 चीजों को आपको एक्सप्लोर कर लें, तो मेरे ख्याल में ये जो आपका सवाल है ये पूरा हो जाएगा। और इन चीजों को आपको अपने 1 या 2 लाइन के अंदर एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेन करना है, समझ करना है, और आज हमें इसका पेपर नैरो भी होगा, तब जाके ये तमाम चीजें कंक्लूड हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।